कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लग रहा है कि क्या वो 100% देगा। वो जोड़ लिया है कि कौन कौन नौकरी कहाँ कहाँ खाली है, वो 100% देगा। और वो जो बोला कि हम 19 लाख नौकरी देंगे, तो 15 साल से बहन जो तो मर गया था वो मर गया था। क्यों दिया इतना रोजगार नौकरी, क्यों दिया नौकरी 15 साल से? आता 19 लाख दे, वो जनता को ठगने का काम कर रहा है वो। हम एक ही बात जानते हैं कि कोरोना नहीं है, ये झूठ मूठ का सरकार दिया है टेंशन। कोरोना नहीं है, ये सब खेल कर रहा है इतना दिन से। कोरोना से कितनों बचेंगे, जिसको बीमारी पकड़ लिया है वो नहीं बचेगा, लेकिन ये फुटा फुटा करके रखने से कोरोना नहीं भाग जाता है। यहाँ अभी जो सभा हो रहा है, जहाँ जहाँ पर देखे हैं 10,000 से 20,000 आदमी तक वहाँ जुटान होता है, लेकिन वहाँ पर नहीं देखते हैं कोरोना किसी के पास में है। लेकिन ट्रेन पर आई दिल्ली पंजाब करने में कोरोना बता रहा है कि कोरोना सरकार की साजिश है। हाँ, ये सरकार की साजिश है। बाबूजी से लड़कर पटना आए थे पढ़ाई के लिए, अब फिर कहेंगे कि दिल्ली जाना है नौकरी के लिए, तो क्या जाने देंगे? क्या फायदा हुआ ऐसी पढ़ाई का, बताइए। गरीब लड़की को एक तो साइकिल दे दिया, हो गया। नौकरी कौन देगा? का अचार डालेंगे ऐसी डिग्री का हम? बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र के मनुल्लाह पट्टी टोला के मुशर्निया गांव में, और इसे झबरा पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हम यहां की जनता से ये जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करने वाला है, ये किसे अपना विधायक और किसे अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं। तो आइए मुशर्निया टोला गांव की जनता से जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये किसे अपना नेता चुनते हैं और क्या फैसला सुनाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। ये बताइए कि क्या करते हैं आप? खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं। तो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? बस 3 दिन बचा है, 3 दिन के बाद आप वोट डालेंगे? हाँ, वोट डालेंगे। क्या सोच रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित कर रहा है? कोई नहीं प्रभावित, तो हम लोग यहाँ आरजेडी को चाहते हैं। हम लोग पहले से भी दिए हैं और आरजेडी को ही हम लोग वोट देंगे। मतलब आरजेडी फिक्स है? फिक्स है। फिक्स है। फिक्स है। ये बताइए, मुद्दा उद्दा से कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना नहीं। तो कई लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। वो बात तो सही बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाना है तेजस्वी यादव? जी। परिवर्तन हो जाएगा इस बार? जी। और नीतीश जी कह रहे हैं दूसरी तरफ कि हमने 15 साल बहुत अच्छा चलाया, बहुत विकास किया है, हमको एक मौका और मिलना चाहिए। नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है सर। वो सब कोई झूठ बोल रहा है। यहाँ कोई ठग फूस वाला काम कर रहा है। नीतीश जी कुछ नहीं किया है। लालू जी का दिया हुआ इटा सोलिंग गाँव में है, अभी लालू जी वही इटा सोलिंग पर पूरा ग्रामीण चल रहा है। नीतीश जी जो भी बोल रहा है वो सब ठगने वाला काम किया। 15 साल तक वो ठग के रखा है जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। वो बिहारी सब तो दिल्ली पंजाब में मर गया, वो कहाँ था तभी, कहाँ घर में सोया हुआ था हैं? सब बिहारी मर गया, वो कुछ नहीं कर रहा है। अन्य मेला ठेला लगाने में कहता है बीमारी है, बीमारी सभा करने में बीमारी नहीं है, करुणा नहीं है सभा करने में। कल जो मोदी जी वहाँ आया, उतना लाखों के लोग के भीड़ में था, वहाँ बीमारी नहीं है। कल जो 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ उस देश को पीछे आउट कर दिया है। हम लोग सीधा चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग को तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। रोजगार चाहिए, दवाई चाहिए, सिंचाई चाहिए, यही हम लोग चाहते हैं। बुझल न? बहुत विद्यार्थी ऐसा पढ़ लिख के रोड पर चोरी करता है, डकैती करता है, कहता है कि मर्डर नहीं होता है। क्या बीजेपी राज में मर्डर नहीं होता है? चोरी नहीं होता है? बलात्कार बीजेपी राज में नहीं होता है? कहता है लालू को जंगल राज। क्या बीजेपी राज में जंगल राज नहीं है? लालू से बेसी जंगल राज बीजेपी राज में है। ये बताइए कि नीतीश जी यही कह के लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप लालू की पार्टी को वोट दोगे तो जंगल राज आएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं तेजस्वी यादव को जंगल का युवराज। वो सब
वो सब मुंह के बढ़ावा है। अपना झांक के कोई अंदर में देखेगा हमरे राज्य में कितना जंगल राज है। और हम सुशासन बाबू है। 2 डबल इंजन का सरकार है, वो बोलता है कुछ हो, ये बोलता है। अपना झांक के कोई देखा है? अपना चोर है तो उन्हें कहता है, मैं लालू कहता है चोर। नीतीश के राज्य में जितना घटोला हुआ है, बीजेपी के सरकार के राज्य में जितना घटोला हुआ, उसको 1% लालू यादव घटोला नहीं किया है। वो लालू यादव को जो फंसाया है वो सब अपना चलते फंसाया, उसको कुछ नहीं किया है लालू यादव। लालू यादव साफ निर्दोष है। उसको अगर मुख्यमंत्री मोदी जी को, नीतीश कुमार को, लालू जी को होता है डर, वो शेर है। लालू जी 2 ठो शेर पैदा किया है। नीतीश कुमार भाषण में क्या कहा? से 7 बेटी के चक्कर में 2 ठो बेटा किया। लालू नीतीश कुमार को एक पत्नी था, वो जहर खा के मर गया। लालू जी नीतीश कुमार एक बेटा पैदा किया, वो सर पगले पैदा है, उसका नामों आज तक कोई नहीं जानता उसका बेटा क्या नाम है, नहीं है। लालू जी 2 शेर पैदा किया है, माई के लाल पैदा किया है। वो बिहार का शान है, हम लोग को शान है। उसकी अब की बार उसकी सरकार बनना तय है। बिल्कुल। ये बताइए कि नीतीश जी अगर विकास की बात करें तो कहते हैं कि हमने विकास बहुत किया है। विकास किया है, नल जल दिया है, 50 लाख का वो एस्टिमेट है, उसमें 20 लाख उसका अपना जमा जाता है ठेकेदार को। उसमें न मुखिया को कुछ है, न वार्ड मेंबर को कुछ है। नल जल चलाया, 2 दिन चलता है, वहाँ लीक होता है, यहाँ लीक होता है। वो अपना जेब भरने के लिए चलाया है। जनता का कोई उसमें भलाई नहीं है, कुछ भलाई नहीं है। महंगाई अभी कितना है? अभी प्याज क्या रेट बिक रहा है? अभी प्याज 80 टका किलो बिक रहा है, आलू 50 रुपया किलो बिक रहा है। अभी मकई का दाम हो गया 15। जब सब किसान के घर से मकई बाहर हो गया तब मकई का दाम 15 टका। जब किसान के घर में मकई था तो मकई का दाम था 800 रुपया। क्या इस पर सरकार नहीं सोच सकता है? सरकार ने सोचेगा। सरकार कौन सी सरकार हुआ है? अभी जो गरीब लोग जो जा रहा है दिल्ली पंजाब खटे लेके, बिहार में कुछ भी नहीं है। बनमनखी में एक चीनी मिल है पूर्णिया जिला में। क्या वो चीनी मिल खोलने का पावर सरकार के पास में नहीं है? अगर वो चीनी मिल खोल देगा तो कोई न कोई जनता तो उसमें 10,000, 5,000, 200, 100 सुख करेगा, रोजगार मिलेगा। उसमें कोई नहीं है। मनरेगा में काम करता है, याद पैसा मिलता है 1 साल के बाद, 5 साल के बाद। अफसर शाही इतना हो गया है, ब्लॉक जाते हैं, थाना जाते हैं, अफसर सब नहीं मानता है। मोटरसाइकिल में कहता 5,000 टका लाओ, 10,000 टका लाओ। क्या सरकार मर गया है? सरकार उस पर शासन नहीं कर सकता है। पूरा अफसर शाही इसके राज में हो गया है। अब जी तो कहते हैं कि ये सुशासन है। के नीतीश जी खुद सुशासन है। रावण है, रावण। अब राम लाएंगे, राम। वो खुद रावण है, रावण का कुल का है वो। भ्रष्टाचार सब पूरा कहता है कि जंगल राज, चोरी होता था, डकैती होता था, लालू के राज में होता था। अभी बलात्कार नहीं होता है। अभी जो हुआ है कांड, वहाँ मुजफ्फर मुंगेर में जो कांड हुआ है मूर्ति विसर्जन करने में, क्या वो कांड नहीं था? बालिका कांड नहीं हुआ है? मुजफ्फरपुर वाला कांड नहीं हुआ? अच्छा, यहाँ दरभंगा वाला कांड नहीं हुआ? बहुत मुद्दा है। और सबसे बड़ी मुद्दा है रोजगार। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। लग रहा है कि क्या 100% देगा? वो जोड़ लिया है कि कौन कौन नौकरी कहाँ खाली है, वो 100% देगा। वो जो बोला कि हम 19 लाख नौकरी देंगे, तो 15 साल से बहन जो तो मर गया था वो मर गया था। क्यों दिया इतना रोजगार? नौकरी क्यों दिया? नौकरी 15 साल से आता 19 लाख दे। वो जनता को ठगने का काम कर रहा है वो, जिसका नाम है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी। वो ठगने काम कर, बने दोनों परिवार है। बन इस पर विचार कीजिए। जो आदमी के पास में परिवार नहीं है, वो परिवार का दुख क्या हाल जानेगा? परिवार क्या चीज होता है उसके बारे में क्या जानेगा? आपके परिवर्तन होगा इस बार। 100% होगा। अगर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी ABI मशीन में चोरी नहीं करेगा तो 100% परिवर्तन होगा। अगर चोरी करेगा तो नहीं होगा। वो लोग चोर है, डकैत है। आपको शंका है कि EVM में चोरी हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। जब उसका सरकार है कुछ भी हो सकता है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? कौन सा मुद्दा है जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? मेन मुद्दा है विकास की, दूसरी मुद्दा है बेरोजगारी की, तीसरी मुद्दा है जो हम लोग के पास में बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो नीतीश कुमार 15 साल से कर रहे हैं जब विकास के लिए जंगल राज को हटाना है, वह तो पूरा जंगल बना दिया है। कोसी जोन में 700 करोड़ रुपया आया था नहर पुनर्निर्माण के लिए, सफाई ने नया नहर के लिए।
आज तक वह रुपया लगा दिया उसमें, एक भी नहर में पानी नहीं आता। हम लोग का खेत का सिंचाई नहीं हो पा रहा है। और कहता है जो बिहार में बिजली उपलब्ध है, ज़मीन में बिजली नहीं है, पानी नहीं पड़ रहा है खेत में, हम लोग को महंगाई पड़ रहा है और कुछ भी नहीं करता है। अभी तक जो है हम लोग धान का फसल चला गया है, वो कहता है कि इसमें बीमा कराओ, ये कराओ, इतना रुपया ठगा, लेकिन एक भी किसान को बीमा के नाम पर कोई चीज़ केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें हैं जो कह रही है कि हम तो किसानों को हर 2 महीने के बाद पैसे भेजते हैं उससे उनके क्या खाते होगा? में। उससे क्या होगा? एक बात सर आप बताइए हमको, हर महीने नहीं 3 महीने पे 2000 रुपया किसान को भेज दे। एक किसान के पास में 2 बाल बच्चे हैं, 2 परिवार अपना है, 4 हैं, क्या वह 2000 रुपया में 3 महीना तक गुजर कर सकता है? इसके बाद और कुछ है कि नहीं? बस 2000 में चला जाएगा। 2000 रुपया हम 2000 रुपया किसी को दे दे, बस यही लोग भाई करके 6000 दे दे साल में, 10 परिवार है, उसके बदले में 150 रुपया किलो करू का तेल हो गया, 50 रुपया किलो आलू चल रहा है, 100 रुपया किलो प्याज। ये बताइए कि तेजस्वी यादव 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नीतीश जी और सब जो विपक्ष के लोग हैं सवाल उठा रहे हैं कि कहाँ से देंगे नौकरी। आपको उनकी बातों पे कितनी भरोसा है? हम कहते हैं तेजस्वी यादव बोले कि 10 लाख बेरोजगार को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तो इस बात की आप लोग या मीडिया वाले सभी लेकर चलते हैं 10 लाख नौकरी। 10 लाख मान लीजिए 10 लाख नहीं दे, 5 लाख दे या नहीं भी नौकरी दे, सभी परिवार की सभी आदमी को तो नौकरी नहीं मिल सकती है। भारत में जो है 90% गाँव में है आदमी रहते हैं, 10% शहर में है। 90% आदमी में प्रत्येक परिवार में नौकरी तो नहीं दे सकते प्रत्येक आदमी को, लेकिन कम से कम ये है जो उसके नाम पर रोजगार भी तो मिल सकता है, वह भी तो एक नौकरी हुई। अभी जो है बिहार के आदमी बैठे हैं, घर में बैठे हैं, वहाँ से जो आए हैं इधर से जाने के लिए 2500 रुपया ट्रेन बंद किए हुए हैं, वहाँ से 2500 रुपया 3000 रुपया दे करके बेरोजगारी पैसा कमाने के बदौलत जाते हैं, जो कि 500 रुपया में यहाँ से पंजाब या दिल्ली कहीं भी अपना जा सकता था। क्या यार अगर इसको यहाँ रोजगार मिल जाए क्या वो नौकरी नहीं हुई? ये मुद्दा बहुत ही गर्म है इस इलाके में, अररिया जिले के और नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में, कि यहाँ पंजाब से बसें आ रही है और गरीब गुरबा लोगों से 3000 से 5000 रुपया तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे शहरों में जाने के लिए वसूला जा रहा है। और इसको लेकर के जो है लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि आखिर जो सरकार है वो ट्रेन क्यों बंद कर रखी है। सरकार जब बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन कर रही है उसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसकी धज्जियाँ प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री की रैलियों में उड़ रही है। आखिर क्या वजह है कि सरकार ट्रेन को रोक रखी है? यहाँ कई लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जो बस है आती है पंजाब से और लोगों से मोटी रकम वसूलती है। गरीब गुरबा लोग सूद पे पैसे लेकर के कमाई करने के लिए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जा रहे हैं। उसके पास में ना कुछ है। हम पूछते हैं पंजाब की जो बसें आती हैं क्या उसके लिए बिहार के लिए सबके परमिट है पास में? अगर परमिट भी है वो भी आते हैं यहाँ से 3000 रुपया 4000 रुपया प्रत्येक आदमी से लेते हैं, वह खुलेआम यहाँ से जाते हैं। वह क्या सरकार की वो भूल नहीं है? उस पर जो जनता मर रही है वह नहीं देख सकते हैं क्या? वो तो मिली भगत है। प्रत्येक बस वाले से पुलिस वाले और जो भी अफसर है पदाधिकारी वो कांटेक्ट किए हुए मिली भगत है, उससे पैसा लेते हैं। 500 की जगह 5000 लेकर के जाते हैं आदमी। यह मार नहीं है गरीबी का? तब क्या बिहार में शराब बंद है कि नहीं आपके इलाके में? सरकार कानूनी तौर पर जो कि उचित दाम में मिलते थे, जिससे कि ज़्यादातर आदमी को क्षति नहीं होता था। जैसे इंग्लिश शराब और कई तरह की शराब, वैसे तो हम पीते नहीं हैं फिर भी बताते हैं, जिससे कि ज़्यादातर इंस्पेक्शन बिहार की जनता को नहीं होती थी। उसको बंद कर दिया हुआ कानूनी तौर पर, कहते हैं हम बंद किए हैं। लेकिन प्राइवेट से वही सरकार के आदमी 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया 1000 रुपया लेकर के वह देसी शराब क्या कहते हैं उसको यहाँ महुआ दारू वह पीता है, आदमी मरता है, विवश होता है। उसके लिए प्रत्येक आप जाइए, हरिजन बस्ती हो, आदिवासी बस्ती हो, अब वह काम करना बंद कर दिया। 5 लीटर शराब तैयार करता है रात में और सुबह में 1500 रुपया कमाता है।
क्यों जाएगा वो काम करने के? हम लोग भी मरते हैं और हम लोग का बाल बच्चा जाता है, हमारे साथी लोग जाते हैं वहाँ पीते हैं और बिहान होकर के बीमार पड़ के रहता है। कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप जाइएगा हरिजन बस्ती अभी तो आप देखिएगा प्रत्येक आदमी के बगल में घर के पिछवाड़े में सब दारू पीता है जाकर के। इसको क्यों नहीं बंद किया हो? ये तो मार दिया आदमी को। ये बताइए कि इस बार बिहार में किसकी सरकार? इस बार बिहार में पूरा आम जनता की सरकार है, तेजस्वी यादव। उसकी सरकार बनेगी, आरजेडी की सरकार बनेगी। अब की बार नीतीश का कोई चपलौसी नहीं चलेगा। 15 साल से देख लिए हैं वो क्या करता है, सबको बर्बाद करके रख दिया। हम लोग महंगाई भी झेल रहे हैं, बेरोजगारी भी झेल रहे हैं। अब कहते हैं बच्चा की पढ़ाई में पैसा देता है। हाई स्कूल में अभी हमारे गांव से 7 किलोमीटर जाती है यहाँ से लड़की, उसमें हमारी भी बच्ची है। अब की बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, न उसको छात्रवृत्ति मिला है अभी तक, न उसको पोशाक राशि मिला है, यहाँ तक कि साइकिल का पैसा नहीं दिया गया है। अगर आप कहिएगा तो मैं पूरा सबूत उसका काट देता हूँ, आप देखिए। ये बताएं कि नहीं, ये लोग आरजेडी के कोर वोटर हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी जिसे भी टिकट थमा दे उसे हम वोट करेंगे। ये बताइए कि क्या सोच रहा है वोट को लेकर, कौन सा मुद्दा है आपके पास? हमारे मुद्दा तो यही है, जो ट्रेन बंद किया है, गरीब आदमी सब मर रहा है। जो आदमी की वहाँ फंसा हुआ था उसको भी निकालने के लिए तैयार नहीं था सरकार, वो अपनी घर में सुता हुआ था। जो कि यहाँ ट्रेन बंद है, जितना आदमी है गरीब गुरबा है सब अति करता है, बस से 3000 3500 5000 रुपया दे के ही जा रहा है। वह पैसा कहाँ जा रहा है? बस वाला थोड़ा ले रहा है, उसमें सरकार का भी शामिल होगा, तभी नहीं ऐसा धंधा हो रहा है। तो हम लोग काहे लिए ऐसा सरकार को देंगे? क्या किसको बनाएंगे फिर? हम लोग तेजस्वी यादव को ही वोट देंगे। तेजस्वी यादव को। हाँ, और नरपतगंज में अनिल यादव को। अनिल यादव। हाँ, आप बताइए क्या सोच रहे हैं बाबू? हम जो है नया चेहरा देखना चाहते हैं। नया चेहरा में युवक में जो है उसको सरकार हम बनाएंगे। नाम नहीं लेना चाहते उसका? हैं? नाम नहीं लेना चाहते? नाम तो वो सब जानिए गए हैं, कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ। आप बताइए। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग को भी तो वही दुखी है। धान नहीं हुआ है, मकई का भाव नहीं है, बच्चों से कपड़ा लत्ता नहीं मिलता है, टका पैसा वही नहीं मिलता है। हम लोग लालटेन छापा भी सहमत है। लालटेन छाप पे जी जी, तेजस्वी यादव को, जो यादव हो। जो यादव को, लेकिन लालटेन छाप पे। आप बताइए क्या सोच रहे हैं आप? हम तो लालटेन में देंगे। लालटेन में देंगे। दुकान कैसी चल रही है आपकी? दुकान कैसे चलता है वह देखते हैं। दुकान चलता है, महंगाई है, जो भी महंगाई देता है वो। क्या दारू की दुकान है? नहीं, साग सब्जी का है। हाँ, नहीं, किसी ने बोल रहा था पीछे से। ओह नहीं नहीं नहीं, बहुत मुनाफा आप कमा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। ये बताइए कि इस बार परिवर्तन होगा बिहार में? बिहार में होगा। कुमार के राज्य में हम लोगों को अफसरशाही से बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। हम लोग अगर एक केबला का मोटेशन कराने के लिए जाते हैं तो 10,000 5,000 रुपया यूज करता है और पब्लिक का कुछ नहीं सुनता है वो लोग। अभी हम लोग मकई का फसल जो हुआ 800 रुपया बेचे, हम लोगों के घर से जब निकल गया तो 1400 रुपया हो गया है। आज हम लोगों की सरकारी माने खरीद पर कोई इसका नियंत्रण नहीं है। सरकार किसकी बनाने जा रहे हैं? अब हम लोग आरजेडी का सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। आरजेडी का सरकार। और आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। हम मेरा यही कहना है, ये हम लोग किसान है अभी फिलहाल में। अब पढ़ लिख के 10 साल से भुटका हो गए हैं हम लोग, धंधा तो कोई मिला नहीं। तो हम लोग किसान के तहत में फसल एक खेत में अगर यदि बराबर फसल लगाते हैं तो फसल नहीं उपज पाता है। तो इसीलिए हम लोग अभी अब की बार नया चेहरा में देख लिए हैं तेजस्वी यादव को। भूतपूर्व से तेजस्वी यादव के परिवार को और जितना भी उसके दल का नेता है उसी को वोट देते आए हैं हम लोग। तो अब की बार तो चांस है और अच्छा वाला कि नया युवक है, काम करबे करेगा। और जितना वो बात किया है 10 लाख नौकरी का, वो भी काम करेगा और देगा 100%। इससे पहले आप पूछ रहे थे कि 10 लाख नौकरी वो देगा कहाँ से? नौकरी दे अथवा ना दे। हम लोगों के फारबिसगंज सब डिवीज़न में एक तो बड़ा फैक्ट्री है, इधर बनमनखी थाना में बड़ा चीनी मिल है। अगर ये दोनों को अगर यदि वो चालू कर देता है से कम तो 50,000 आदमी दोनों में काम करेगा। एक तरह पंजाब नहीं जाएंगे, दिल्ली पंजाब नहीं जाएगा।
इसीलिए हम बहुत बड़ा लोग मुद्दा है हम हाँ लोग को चीनी मिल बहुत बड़ा मुद्दा है। चीनी मिल जो है ना हम लोग के बनमनखी में बहुत बड़ा मुद्दा है। वो चीनी मिल के चालू होना आज तक लालू जी था 15 साल, वो ध्यान नहीं दिया। वो तो सिंगल था, कम में आज देखिए लालू जी रेल मंत्री जब बना तो मुनाफा ही मुनाफा हुआ है, मुनाफा हुआ। आज लालू जी जाने के बाद रेल मंत्री जब और कोई बना, उसको नाम हमको नहीं ख्याल है, उसमें घाटे घाटा है। ट्रेन को बंद कर दिया, रेल मंत्री ट्रेन को बंद कर दिया, बस चालू किया। बस में एक बस में सीट है 50 या 60 आदमी का, उसमें 150 आदमी को कस देता है बोरा तरह लेके यहाँ जाता है। हम लोग गाड़ी लेकर जाते हैं, 4 चक्का लेकर के 4 व्हीलर लेकर जाते हैं फारबिसगंज, पूर्णिया, अररिया, तो पुलिस सब चेक इन करता है कि पेपर लाओ, लाइसेंस लाओ, हे लाओ, वो लाओ, कुछ और हम लोग को नहीं कहता, तो चलान काटते हैं। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से बस आता है तो उसको लिए कुछ उसके पास सब पेपर टंज है। चला बस देखते हैं कबाड़ी बन गया, उसका पेपर भी टन है। इस सरकार को कमीशन मिलता है, बस वाले से कमीशन मिलता है, बस छोड़ता है, फिर चलने दो। और ट्रेन अगर चलेगा तो उसमें होगा क्या बीमारी, कोरोना हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव ही हो 9-17 ढेरी बात है। सरकार तो खुद अपना अंधा है तो दूसरों का अंधा कभी नहीं करेगा। अंधा राजा चौपुट गाँव राज, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के सिर भाजा, टक्के सिर खाजा। हाँ वही है। बात है। हाँ यही बात है। तब जब तक ये रेल मंत्री रहा लालू प्रसाद, कम से कम 50 अरब का मुनाफा दिखाया रेल मंत्री से। हम लोग को इधर से पटरी भी बिछाने का शिलान्यास किया हुआ है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब की बारी फर्स्ट हम लोग सुने हैं कि रेल को भी ठेका पर दे दिया है। लेकिन रेल मंत्री में मुनाफा दिखाया 50 अरब का, लेकिन बेचा नहीं था। लेकिन अब की बार सुनते हैं कि रेल को भी बेच दिया है। अब वो ठेका पर गया है जहाँ पर 300-350 रुपया में हम लोग गरीब आदमी चले जाते थे पंजाब, अब वही रुपया 1700 रुपया का हो गया है। अगर यदि इसमें इधर भी खर्चा कुछ घटेगा सरकार को तो फिर वो लौट देगा यही किसाने पर, आदमी पर। आज 3-4 महीना से लॉकडाउन के 6-7 महीना के लॉकडाउन के कारण नेपाल हम लोग को बंद था, बंगाल बंद था, जिसके कारण मकई का रेट 800 से 1000 रुपया ले रहा था। ये इलेक्शन जब से शुरू हुआ है विधानसभा वाला, दोनों का गेट खुल गया है। अभी मकई का रेट 1700 रुपया हो गया। किसान के लिए क्या सोच रहा है अभी तक सरकार? कुछ नहीं सोचा है। बताइए कि अभी लॉकडाउन में बहुत सारे जो मजदूर हैं वो दिल्ली से, मुंबई से, पंजाब से, हरियाणा जैसे स्टेट से यहाँ आए हैं। अररिया के बड़ी संख्या में लोग बाहर रहते हैं। क्या वो लोग बाहर चले? हम एक बात जानते हैं कि कोरोना नहीं है, ये झूठ मूठ का सरकार दिया है टेंशन। कोरोना नहीं है, ये सब खेल कर रहा है इतना दिन से। कोरोना से कितनों बचेंगे, जिसको बीमारी पकड़ लिया है वो नहीं बचेगा। लेकिन ये फुटा करके रखने से कोरोना नहीं भाग जाता है। यहाँ अभी जो सभा हो रहा है जहाँ पर देखे हैं 10,000 से 20,000 आदमी तक वहाँ जुटान होता है, लेकिन वहाँ पर नहीं देखते हैं कोरोना किसी के पास में है। लेकिन ट्रेन पर आई दिल्ली पंजाब करने में कोरोना बता रहा है कि कोरोना सरकार की साजिश है। हाँ, ये सरकार की साजिश है। ये कोरोना वाला बात जो है ये सरकार की साजिश है। क्या करना चाहती है सरकार? सरकार को बदल देंगे। हम लोग बदलना चाहते हैं। यहीं अगर जो सारा व्यवस्था हो जाए तो दिल्ली पंजाब काहे के लिए जाएंगे? 1 मिनट, 500 रुपया 1000 रुपया दिया है हम लोग के खाता पर, और किसी आदमी के पास आया है, सबके खाता पर नहीं आया है। लेकिन उसका जितना इज्जत कबरा सब है, जिसको फोर्स बोलते हैं, ये रास्ता में खड़ा होकर के जिस गाड़ी का सब चीज़ टंच है, सिर्फ जूता नहीं। गरीब आदमी कहाँ से जूता पहनेगा? लाओ जूता का 500 रुपया फीस हुआ, नहीं दिया, तराक से ना 1000 का चालान काट दिया, तो वो ले लिया ना अपना रुपया वापस करके। लेकिन लोग समझता नहीं है, इधर से देता है 1 गुना, उधर से 2 गुना ले लेता है। ये तमाम बातें हैं जो लोगों को चुभ रही है मौजूदा सरकार की नीतियां, और इसीलिए लोग जो है सरकार बदलना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। तो सुना है आपने झबरा टोला मुशहरिया गांव की जनता की आवाज़, और ये लोग एक सुर में परिवर्तन के पक्ष में हैं, और नीतीश जी को लेकर इनके मन में कितना गुस्सा है ये भी आपने सुना, और क्यों है ये भी आप ज़रूर समझे होंगे। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, मुशहरिया गांव, नरपत।
बिहार में बहार है? कहाँ है बहार? अपना घर में तो पतझड़ है, पतझड़। दोनों अकेला रहते हैं, बुढ़ा बुढ़ी। पर्व त्योहार तो सब फीका लगता है। बच्चा लोग नौकरी के लिए दिल्ली और बम्बई जाते हैं। बिहार में नौकरी कहाँ है? ये सब बदलना चाहिए। बोले बिहार, बदले सरकार। महागठबंधन को वोट दें।